फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी। मैं पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हुई हूँ। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है और ये हिंदी से स्टार्ट हो रहे हैं प्रश्न। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द क्या है? सदाचार। सदाचार का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है दुराचार, दूसरा है सुविचार, तीसरा है विचार, चौथा है कुविचार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सदाचार का अर्थ क्या होता है? सदाचार का अर्थ होता है अच्छा विचार। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका विलोम होगा दुराचार। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी बुद्धि कम हो। पहला ऑप्शन है दुष्ट बुद्धि, दूसरा है मृदु बुद्धि, तीसरा है सुबुद्धि, चौथा है मंद बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं? उसे मंद बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। राइट आंसर डी होगा। ये यूनिक पब्लिकेशन की सेट से है और मॉडल सेट नंबर 9 है और हमने 23 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गाय पेड़ बधी है। तो गाय पेड़ से बधी है। इसका राइट आंसर से होगा। तो राइट आंसर होगा से, बी। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य क्या है? किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोता। ऑप्शन क्या है? वह खोती है, दूसरा ठीक ही कहा है कि, तीसरा है जो सोता है और चौथा है किसी ने। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह ही खोता है। तो यहाँ पे जो है वह खोती है। यहाँ पे वह जो खोती है इसके स्थान पे क्या होना चाहिए? वह खोता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। निम्नलिखित शब्दों के विकल्प का चयन करें। मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरा क्या है? मक्खन लगाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? मक्खन लगाना, यानी कि बहुत फुसलाना होगा। तो पहला ऑप्शन है मक्खन लगाकर खाना, दूसरा है बेकार बैठाना, तीसरा है चापलूसी करना, चौथा है कंजूसी करना। तो मक्खन लगाने का मतलब क्या होता है? फुसलाना होगा, चापलूसी करना, ये सब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, चापलूसी करना। इसका राइट आंसर सी होगा, चापलूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द क्या है? सरस्वती। शब्द क्या है? सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन है शारदा, दूसरा है नेत्री, तीसरा है देवी, चौथा है माता। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची होता है वीणावादिनी होता है, शारदा होना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दो नावों पर पैर रखने का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, तीसरा है नदी पार करना, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, तीसरा क्या है? दो नावों पर एक साथ घूमना, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या है? एक साथ कई काम करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो नावों पर पैर रखना, यानी कि एक उधर और एक विपरीत साइड, दूसरा भी उसके विपरीत। तो यानी कि हो जाएगा दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना यानी कि दोनों तरफ रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमनौर से आए हुए मेहमानों का पुरजोर स्वागत किया गया। इस वाक्य में अमनौर से आए हुए मेहमान क्या हैं? अमनौर से आए हुए मेहमान क्या हैं? पहला ऑप्शन है उपवाक्य, दूसरा है पदबंध, तीसरा है सामासिक पद, चौथा है पद। तो अमनौर से आए हुए मेहमान ये क्या हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है एक पद हैं। क्या है? पद हैं। तो राइट आंसर डी होगा, एक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन, ईंधन, काधन, साधन के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। तो इससे क्या बनेगा? शिक्षा। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है शिक्षा, चौथा शिष्य। तो इन सब के योग से क्या बनेगा? इन सब के योग से शिक्षा बनेगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रतिधन छवि। प्रतिधन
छवि के मेल से बने शब्द का चयन करें। प्रतिधन छवि, पहला ऑप्शन है प्रतिछवि, दूसरा है प्रतिच्छवि, तीसरा है प्रतिछवि, चौथा है प्रतिच्छवि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिधन छवि के बने से क्या बनेगा? इसका राइट आंसर होगा प्रतिच्छवि। राइट आंसर बी हो जाएगा। चूँकि छा के पहले स्वर ई आया है, यहाँ पे ई और छा मिलकर क्या बना रहे हैं? यहाँ पे ई और छा मिलके दोनों के स्थान पे आधा चा और छा बना लेंगे, व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घने जंगल में क्रैंकार करने की आवाज़ आई। क्रैंकार, घने जंगल में क्रैंकार करने की आवाज़ आई। यह बोली किसकी हो सकती है? पहला ऑप्शन है पपीहा, दूसरा है मोर, तीसरा है झींगुर, चौथा है कोयल। तो क्रैंकार करने की आवाज़ आई, क्रैंकार जो है आवाज़ वो किसकी है? वो मोर की होती है। राइट आंसर क्या है? बी है, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये लगा है बिंदी, अनुस्वार क्या है? पहला ऑप्शन है अनुनासिक, दूसरा है निरनुनासिक, तीसरा स्पर्श वर्ण, चौथा है महाप्राण। तो ये क्या है? अनुनासिक जो है, अनुस्वार जो है वो क्या है? वो अनुनासिक हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, अनुनासिक हैं। और हर वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग का 5वां जो वर्ड होता है वो क्या होता है? अनुनासिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है व्याकरण, दूसरा है आचार्य, तीसरा है व्याकरणीय, चौथा है वैज्ञानिक। तो जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला ऑप्शन है जेठिन, दूसरा है जेठराइन, तीसरा है जेठरानी, चौथा है जेठानी। तो जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी होगा। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ये 4 वाक्य दिए हैं जिनमें निजवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ। पहला है वह मेरी निजी कलम है, दूसरा है आप भला तो जग भला, तीसरा है भगवान हमें अपना लो, चौथा अपनों से क्या छिपाना। तो निजवाचक सर्वनाम जो है वो कहाँ पे प्रयोग हुआ है? तो वो प्रयोग हुआ है आप भला तो जग भला। राइट आंसर बी है, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मानवता हमसे दूर होती जा रही है। मानवता यहाँ पे क्या है? पहला ऑप्शन है विशेषण, दूसरा है अव्यय, तीसरा है सर्वनाम, चौथा है तदंतितांत शब्द। तो मानवता क्या है? ये है तदितांत शब्द है। राइट आंसर डी होगा, तदितांत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत धारा समास का विग्रह क्या होगा? अमृत धारा का पहला ऑप्शन है अमृत रूपी धारा, दूसरा अमृतमय धारा, तीसरा है अमृत की धारा, चौथा है अमृत के लिए धारा। तो अमृत धारा इसका जो समास विग्रह है ये होगा राइट आंसर सी, अमृत की धारा। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। पहला ऑप्शन है सोरठा, दूसरा है चौथाई, तीसरा चौपाई यहाँ पे होना चाहिए, और तीसरा है रोला, चौथा है बरवे। तो यहाँ पे क्या होगा? रोला होगा कि चौपाई, सोरठा होगा कि चौपाई होगा कि रोला होगा कि बरवे होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सोरठा। दोहे का जो उल्टा होता है वो सोरठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों चरणों में समान मात्राएं वाले छंद को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मात्रिक विषम छंद, दूसरा है मात्रिक सम छंद, तीसरा है मात्रिक अर्ध सम छंद, चौथा है उपरोक्त सभी। तो चारों चरणों में समान मात्राएं वाले छंद को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मात्रिक सम छंद कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेखलाकार पर्वत आपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है रूपक, चौथा है उपमेय। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन, अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महा, इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, इसमें कौन सा अलंकार है? तो क्या आया? सा आया, ज्वाल सा। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा है
उपमेय उपमा, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है उपमा। तो इसमें कौन सा सी से आए, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें जो है उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरड़ चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। इसमें कौन सा छंद होगा, पहला ऑप्शन है चौपाई, दूसरा है दोहा, तीसरा है सवैया, चौथा है कवित्व। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, इसमें सब मात्रा जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दोहा है। यह कौन सा छंद है, दोहा है। इसको मात्रा आप सभी लोग जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था, पहला ऑप्शन है रसखान, दूसरा है बिहारी, तीसरा है घनानंद, चौथा है सूरदास। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी ने किया था। 25 नंबर का क्वेश्चन गद्दान से आधारित है। क्वेश्चन क्या है, भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, भारत माता के सपूत। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय की प्रहरी, दक्षिण में हिंद महासागर चारों पर फैलता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश। गंगा, यमुना, नाब्दी, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराते फसल, बागों में पके बहार इनकी भारत माता का पुकार है। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। तो भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, हिंदू धर्म के लोगों को, दूसरा इस्लाम धर्म के लोगों को, तीसरा है सिख धर्म के लोगों को, चौथा सभी धर्मों के लोगों को। तो सभी धर्मों के लोगों को भारत माता का सपूत कहा गया। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया साइंस के प्रश्नों को, आगे देखते हैं साइंस के प्रश्न। एक अश्वशक्ति समान है, किसके समान एक अश्वशक्ति है, पहला ऑप्शन है 1 किलोवाट के, दूसरा है 446 वाट के, तीसरा है 1 वाट के, चौथा है 1 जूल के। तो एक अश्वशक्ति किसके समान है, इसका राइट आंसर होगा 746 वाट के होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। अश्वशक्ति किसकी इकाई है, तो मापक इकाई है। अश्वशक्ति वाट जो है ये मापक इकाई है। अश्वशक्ति शब्द को 18वीं शताब्दी में परिभाषित किया गया था। यह भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। जब भाप इंजन का आविष्कार किया गया था तब अश्वशक्ति शब्द को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम गैस क्या होती है, पहला ऑप्शन है ईथेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा ब्यूटेन, चौथा सभी का मिश्रण। तो पेट्रोलियम गैस जो है ये ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों का मिश्रण होता है। राइट आंसर डी होगा, सभी का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तीसरा प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, चौथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो एक समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की, पहला ऑप्शन है आयु पर, दूसरा है स्वास्थ्य पर, तीसरा है व्यवसाय पर, चौथा है सभी पर। तो संतुलित आहार किस पर निर्भर करता है, व्यक्ति विशेष की। संतुलित आहार ये संबंध व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य की स्थिति और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी पर। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है धान, तीसरा है मकई, चौथा है तिलहन। हरित क्रांति के दौरान किसका उत्पादन बढ़ा, तो राइट आंसर क्या होगा, ए, गेहूं का जो है उत्पादन बढ़ा है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास है। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गौवंश की नस्लें हैं, पहला ऑप्शन है 32, दूसरा है 7, तीसरा है 25, चौथा है 5। तो भारत में गौवंश की नस्लें कितनी हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, 5 नस्लें हैं गौवंश की। और भारतवर्ष में गाय की 25 तथा गाय की 25 हैं। राइट आंसर सी होगा, 25 हैं। और भैंस की कितनी हैं, भैंस की 5 हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है कीटों द्वारा ग्रसन, दूसरा वायुमंडलीय दबाव में कमी, तीसरा आर्द्रता में कमी, चौथा नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। तो खाद्यान्नों के जब अनाजों का भंडारण करते हैं वहाँ ऊष्मा उत्पादन होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। राइट आंसर डी होगा। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी उपयुक्त मात्रा होती है। पहला ऑप्शन है 14% से कम, दूसरा है 16 से 18%, तीसरा 20 से 24%, चौथा 26 से अधिक। तो खाद्यान्नों की सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा क्या होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 14 से कम %। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा है हैजा, चौथा एमीबियोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक है। एक वंश से दूसरे में जाने वाला रोग है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगनीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन है भूगर्भ से, दूसरा है वायुमंडल से, तीसरा है सागर तल से, चौथा है पर्वतों की चट्टानों से। तो मैंगनीज नोड्यूल कहाँ से प्राप्त होते हैं? मैंगनीज नोड्यूल यानी कि पॉलीमेलेटिक नोड्यूल एक कोर के चारों ओर लोहे और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड के परतों से बनी होती है जो सागर या समुद्र के तल से प्राप्त होती है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है लोहा, तीसरा है जस्ता, चौथा है पीतल। तो यहाँ पे पीतल जो है ये मिश्रित धातु है। पीतल मिश्रित धातु है और यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपयुक्त अधातु क्या है? अधातु, पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है फास्फोरस, चौथा है सल्फर। तो पृथ्वी की भूपर्पटी सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जो है विकल्प के अनुसार क्या होगा? अधातु यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन। राइट आंसर ए हो जाएगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? अमोनिया का पहला ऑप्शन है PH3, दूसरा है NO2, तीसरा है AIN, चौथा है NH3। तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र है वो होगा NH3। राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? पहला ऑप्शन है रेयान, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है रुई, चौथा है पॉलीस्टाइरीन। तो संश्लिष्ट रेशा कौन सा है इनमें से? संश्लेषित रेशा कौन सा है इसमें से? रेयान हुआ, नायलॉन हुआ, पॉलीस्टाइरीन हुआ, ये तीनों क्या है? संश्लिष्ट रेशा हैं। यहाँ पे रुई जो है संश्लेषित रेशा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का, दूसरा प्लेटिनम का, तीसरा सोडियम का, चौथा है टिन का। तो इसमें से सबसे कम गलनांक वाला कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ए जो है यह एक गैस है और इसका गलनांक कितना होता है? -218.8 डिग्री। -218.8 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? पहला ऑप्शन है रेशम का कीट, दूसरा है मधुमक्खी, तीसरा है घरेलू मक्खी, चौथा लेडी बर्ड फ्री। तो यहाँ पे उपयोगी कीट नहीं है। घरेलू मक्खी जो है ये उपयोगी नहीं है। ये तो क्या करता है? ये तो हैजा रोग उत्पन्न करता है। राइट आंसर क्या होगा? सी, घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम के समय पहला ऑप्शन है 80, दूसरा है 72, तीसरा 180, चौथा है 200। तो विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो धड़कता है 72 बार। कितनी बार? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है ओम प्रति मीटर, तीसरा है वोल्ट प्रति मीटर, चौथा है ओम मीटर। तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। राइट आंसर डी, ओम मीटर प्रतिरोधक। नेक्स्ट करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4। पहला ऑप्शन है CaSO4 × 2H2O, दूसरा CaSO4 × ½ H2O, तीसरा Na2CO3 × 10 H2O, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ये है Na2CO3 ये क्या है? ये एक
वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा है। क्या है? धावन सोडा हुआ। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का किसका सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। CaSO4 इंटू TH2O ये क्या है? ये जिप्सम है। इसका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है। पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट आता है। उस बालक का औसत वेग क्या होगा? एक बालक अपने घर से, मान लिया घर यहाँ है, घर यहाँ है, वो पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है और उसके तय कर अपनी दिशा बदले पुनः 100 मीटर की दूरी 50 नहीं, वो घर वापस फिर ऐसे आ जाता है। तो उसका औसत वेग क्या हो जाएगा? तो कितना हो गया? औसत वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो यहाँ कुल समय कितना आया? 50 50 100, 50 जाने में 50 आने में 100 हो गया सेकंड। और विस्थापन कितना हुआ? 100 गया था, फिर 100 ही वापस आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय 0 बटे 100 हो जाएगा, यानी कि 0। औसत वेग कितना हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आ गया सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को। हड़प्पा स्थित है। पहला ऑप्शन है सिंधु नदी पर, दूसरा है रावी नदी पर, तीसरा है झेलम नदी पर, चौथा है सरस्वती नदी पर। तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा जो है ये और वर्तमान में पंजाब प्रांत में अवस्थित माउंट गोमरी, वर्तमान में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पे? रावी नदी के पर। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ था? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है सोना, तीसरा है तांबा, चौथा है चांदी। तो किसका प्रयोग सर्वप्रथम पहली बार हुआ था? राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा सी, तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, जिसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा है गुजरात में, चौथा ऊपर लिखित सभी प्रदेशों में। तो काली मिट्टी कहाँ पर मिलती है? काली मिट्टी का जो निर्माण होता है कहाँ से होता है? विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। और यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? सी, ऊपर लिखित सभी प्रदेशों में काली मिट्टी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? पहला ऑप्शन मिट्टी का कटाव रोकने में, दूसरा बाढ़ रोकने में, तीसरा वर्षा वृद्धि में, चौथा उपरोक्त सभी प्रकार में। तो वनों से हमें मिट्टी के कटाव से भी रोक सकता है, बाढ़ रोकने में भी मदद, वर्षा वृद्धि में भी होती है। राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी प्रकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है असम, चौथा है मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? तो इसका भी आ गया, रिपीटेड आ गया। तो राइट आंसर ए, झारखंड। अष्टधाई किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा पतंजलि ने, तीसरा भट्टोजी दीक्षित, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पतंजलि के हैं, योग दर्शन के हैं। तो ये अष्टधाई किसने लिखा था? पाणिनि ने अष्टधाई लिखा था। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला परमाणु बम गिराया गया था? पहला ऑप्शन है नागासाकी पर, दूसरा है टोकियो पर, तीसरा है योकोहामा पर, चौथा हिरोशिमा पर। तो पहला परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था? तो पहला जो परमाणु बम है वो 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। तो राइट आंसर नागासाकी पर भी और हिरोशिमा पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा पर पहले बार गिराया था। कब? 6 अगस्त को। और नागासाकी पर 9 अगस्त। तो सबसे पहले कहाँ गिराया गया था? यानी कि राइट आंसर डी होगा, हिरोशिमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया? पहला ऑप्शन है 1942 में, दूसरा 1935 में, तीसरा 1942 में, चौथा 1947 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष हुआ था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर किया गया था। तो राइट आंसर सी होगा 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व साकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है हॉलैंड, तीसरा है अर्जेंटीना, चौथा है ब्राज़ील। तो पूर्व साकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं? तो ये हैं ब्राज़ील के। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ब्राज़ील देश के नागरिक हैं। जसपाल राणा का संबंध है? पहला ऑप्शन है शूटिंग से, दूसरा है भारोत्तोलन से, तीसरा है खेल कूद से, चौथा है तीरंदाजी से। तो जसपाल राणा एक क्या है? भारतीय प्रमुख निशानेबाज हैं जिन्होंने 1994 में 46वें विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में राणा की स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये निशानेबाज हैं, क्या हो जाएंगे? तीरंदाजी से। मेगस्थनीज भारत आया था? पहला ऑप्शन है अशोक के राज्यकाल में, दूसरा बिंदुसार के राज्यकाल में, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में, चौथा कनिष्क के राज्यकाल। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। ये सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेशर का राजदूत था और उसने प्रसिद्ध ग्रंथ क्या लिखी थी? इंडिका लिखी थी। क्या लिखी थी? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा है गुजरात में, चौथा उड़ीसा में। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? पहला ऑप्शन है बोध गया में, दूसरा है सारनाथ में, तीसरा है श्रावस्ती में, चौथा है कुशीनगर में। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो दिए थे सारनाथ में। राइट आंसर बी होगा, सारनाथ में। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया था। उपदेश देने को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दी थी। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा है तेलुगु, तीसरा है कन्नड़, चौथा है मलयालम। तो दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की जो सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन सी है? वो है तमिल। कौन सी? तमिल। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा उड़ीसा में, चौथा है झारखंड में। तो कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? वो होता है झारखंड में। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजॉइट रेत में निहित है? पहला ऑप्शन है तेल, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है थोरियम, चौथा है कोयला। तो कौन सा खनिज मोनाजाइट तेल रेत में निहित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम जो है वो मोनाजाइट रेत में निहित है, थोरियम। राइट आंसर सी होगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से? पहला ऑप्शन है कांशीराम, दूसरा है साहू महाराज, तीसरा BR अम्बेडकर, चौथा ज्योतिबा फूले। तो बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 1984 में। 14 अप्रैल 1984 में हुई थी और कांशीराम ने किया था। किसने किया था? कांशीराम ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? पहला ऑप्शन है 3.8%, दूसरा है 4.2%, तीसरा है 41.6%, चौथा 54.6%। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? इसका राइट आंसर होगा ए, 3.8% जो है द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है, जबकि 54.6% भारत की आबादी प्राथमिक कार्यों में और 41.6 है भारत के तृतीयक कार्यों में। ये तृतीयक कार्यों में, ये प्राथमिक कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1917 में, दूसरा 1918 में, तीसरा 1919 में, चौथा 1920 ईस्वी में। तो मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित की गई थी? ये 1919 ईस्वी में पारित की गई थी मांटेगू। और इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को यहाँ पे क्या भरा के रूप में वर्गीकृत किया गया। पहला ऑप्शन है संभावित, दूसरा विकसित स्टॉक, तीसरा रिजर्व, चौथा उपरोक्त सभी। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को उपरोक्त सभी के रूप में वर्गीकृत, मतलब 3 रूप में संभावित, विकसित, स्टॉक, रिजर्व, तीनों रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो ये थे हमारे हिंदी, साइंस और जीके जीएस के प्रश्नों को। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।